टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हमको बताया कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है। बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग ईटिंग डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कि या तो कोई आदमी है, वो खाना ज़्यादा खाएगा या अपने नॉर्मल वेट से भी, नॉर्मल फूड से भी कम लेगा, या तो ज़्यादा खाना खाएगा या कम खाना खाएगा। उसको बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। के ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ये तीन टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर तीन टाइप को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है, उसको बोलता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकंड होता है बुलीमिया बुलीमिया नर्वोसा। और जो लास्ट होता है उसका बोलता है बीइंग डिसऑर्डर। बीइंग डिसऑर्डर। ये तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है ईटिंग डिसऑर्डर को। तो आज बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या हो गया कि जो पेशेंट है वो अपना जो फूड इंटेक है, मतलब कि जो उसका नॉर्मल फूड है, वो उस नॉर्मल कंडीशन से भी कम खाएगा। अगर बेसिकली बात करते हैं कि अगर कोई मतलब कि नॉर्मल जो कैलोरी 2400 कैलोरी चाहिए एडल्ट आदमी को, तो उससे क्या करेगा, वो नॉर्मल से कम लेगा। समथिंग 1000 ले ले या 1500-1600, तो इस तरीके से मतलब कि नॉर्मल जो उसका फूड इंटेक होना चाहिए उससे भी कम ले रहा है। उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। पर किस कंडीशन में ले रहा है, क्यों ले रहा है कम? उसको इस तरीके का डर है ताकि उसकी जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, या उसका जो वेट है वो गेन ना हो जाए। वेट गेन के फियर से, वेट गेन की एंजाइटी से वो अपना फ्लूइड इनटेक कम ले रहा है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसमें लिखते हैं पेशेंट डिस्टर्ब्ड द बॉडी इमेज डिस्टर्ब्ड द बॉडी इमेज। जो पेशेंट की बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इनटेक। क्यों हो रही है? उसकी जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब क्यों हो रही है? क्योंकि वो फ्लूइड इनटेक को क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कम कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक बिकॉज ऑफ फियर ऑफ वेट गेन। उस बंदे को इस चीज का डर है कि उसका वेट है जो वो गेन ना हो जाए, जो उसका वेट है वो गेन ना हो जाए, इसलिए जो वो आदमी है वो अपना फ्लूइड इनटेक या खाना पीना वो है वो कम कर रहा है, नॉर्मल से भी, नॉर्मल एपिटाइट से भी। मतलब कि जो उसकी नॉर्मल भूख है वो अपनी नॉर्मल एपिटाइट से भी खाना कम खा रहा है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। पेशेंट डिस्टर्ब द बॉडी इमेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट बॉडी फ्लूइड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ वेट गेन। कि उसको इस चीज का डर है कि उसका जो वेट है वो गेन ना हो जाए, इस तरीके से जो अपना पेशेंट है वो खाना कम खाएगा, और खाना कम खाएगा तो उसकी जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर किसी बंदे को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? अगर किसी को भी एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया तो उसमें जो पेशेंट है उस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट को। जो फर्स्ट सिम्टम मिलता है उसका उसका होता है वेट लॉस हो जाता है। उस पे बंदे का जो वेट है वो लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। और वेट कितना लॉस होगा? मतलब कि 30% जो वेट है वो बंदे का लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो नॉर्मल भूख से कम खा रहा है, नॉर्मल खाने से कम खाना ले रहा है, इसलिए जो वेट लॉस होगा वो 30% लॉस होने का चांसेस है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। और उसका क्या है, वो डिक्रीज कर देगा फ्लूइड इनटेक। वो फ्लूइड इनटेक भी नहीं लेगा। फ्लूइड इनटेक, वो बंदा अपना फ्लूइड इनटेक भी क्या कर देगा, कम कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा? अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन है, फ्लूइड इनटेक कम कर दिया, वेट बंदे का लॉस हो गया, उसमें जो डिले हो जाएगा, डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट। जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वे भी उसकी डिले हो जाएगी। सेक्सुअल डेवलपमेंट भी पेशेंट के क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएगी। और एक होता है पिकुलर पैटर्न ऑफ पिकुलर पिकुलर पैटर्न ऑफ फूड। जो पेशेंट है, अगर किसी को एनोरेक्सिया हो गया, अगर किसी बंदे को एनोरेक्सिया हो गया तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो पेकुलर पैटर्न ऑफ फूड में खाना खाएगा। मतलब कि जो फूड, वो कोई चपाती ले ली, एक चपाती ले ली, नॉर्मल बंदा 4-5 रुपए में उसको खत्म कर देगा, बट वो बंदा क्या करेगा, उसको टुकड़ों में बांट देगा। मतलब कि जो 40 पीस करके खाएगा उसको 50, इस तरीके से। मतलब कि जो नॉर्मल है वो 10 में होने, एक चपाती है वो 10
10 क्या नाम 10 लोगों में खत्म होनी चाहिए, बट वो क्या कर रहा है, वो उसको 40-50 में डिवाइड कर देता है, बहुत छोटे छोटे पीस में करके खाता है। उसी को बोलते हैं पेकुलर पैटर्न ऑफ फूड। जो उसका फूड का खाने का पैटर्न है वो पेकुलर पैटर्न ऑफ फूड हो जाएगा, मतलब कि इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। इस बंदे को वेट लॉस हो जाएगा, डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट है, मतलब कि उसकी जो मतलब कि ब्रेस्ट वगैरह है या एमसीयू है, इस तरीके से जो डेवलपमेंट है सेक्सुअल, ये भी उसके डिले हो जाएगी। इसमें बोलते हैं साइन एंड सिम्टम होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर किसी बंदे को एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो एपिडर्मियोलॉजी बात करते हैं कि एपिडर्मियोलॉजी, एपिडर्मियोलॉजी, अगर किसी पेशेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया तो एपिडर्मियोलॉजी की कितने पर किसको चांसेस है होने के सबसे ज्यादा। सबसे देखा होगा आपको, गर्ल्स को चांसेस होते हैं, क्योंकि जो गर्ल्स होती है मतलब कि होती है कि मेरा नॉर्मल वेट, मेरे अंदर वेट गेन ना हो जाए, इस तरीके से जो एपिडर्मियोलॉजी है कि किसके अंदर देखने को ज्यादा मिलता है, एडोलसेंस गर्ल, एडोलसेंट गर्ल के अंदर ये देखने को मिलता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और अगर किसी बंदे को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया तो उसको मैनेज किस तरह से, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द एनोरेक्सिया नर्वोसा, ट्रीटमेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा का ट्रीटमेंट क्या है, जो उसका ट्रीटमेंट है, फर्स्ट जो उसका ट्रीटमेंट है उसको देते हैं, पहले उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना है। अगर किसी बंदे का वेट लॉस हो गया तो उसका क्या हॉस्पिटलाइजेशन करना है, उसको फ्लूड व्लूड इनटेक कराना है, एनएस और इस तरीके से उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना है। और उसको क्या करना है, उसको प्रोवाइड करनी है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रोवाइड करनी है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रोवाइड करनी है उस पेशेंट को। एंटी डिप्रेसेंट में देते हैं, उसमें देते हैं हेलोपेरिडोल देगी, हेलोपेरिडोल, ये उसको ड्रग प्रोवाइड करती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रोवाइड करनी है उसको। और हॉस्पिटलाइजेशन करना है पेशेंट को। और क्या करना है उसके साथ, और उसको जो फूड खिला रहे हैं मतलब कि करना है स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट फूड पैटर्न, फूड पैटर्न उसका स्ट्रिक्ट करना है कि मतलब कि इस तरीके से उसको एग्जांपल साइकोथेरेपी मानते हैं इसको, कि जो भी उसको खाना खिलाएंगे वो अपने सामने बैठ के खिलाएंगे, कि मेरे सामने बैठ और खाना खा। कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने उसको खाना दिया और हम दूसरे रूम में चले गए, वे दूसरे रूम में जाकर खाना खा रहा, वो क्या करता है, जो खाना है थोड़ा बहुत वो घेर देता है इस तरीके से, वो उसका जो नॉर्मल लेना चाहिए, अगर हमने उसको नॉर्मल खाना दिया इतना, तो क्या कर लेगा, अगर उसको अकेले में खिलाएगी ये खाना तो क्या करेगा, वो आधा गिर देगा कहीं या फेंक वगैरह देगा या छोड़ देगा इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, उसको इस तरीके से उसका वेट लॉस हो जाता है। तो उसको ये नहीं करना था, इसीलिए जो भी उसको पेशेंट को खाना खिलाएगा वो उसके सामने बैठ कर खाना खिलाएगा, कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसको यहाँ पर अपने सामने बैठ के खाना खिलाएगा। उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट फूड पैटर्न, फूड पैटर्न जो उसका फूड पैटर्न है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर देगा, उसे अपने सामने खाना बैठ के खिलाएगा, इस तरीके से उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देगा जिसमें हेलोपेरिडोल देता है। यही इसके ट्रीटमेंट करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा को। और सबसे ज़्यादा जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है ये एडोलसेंस एज में मिलता है, गर्ल्स को मिलता है सबसे ज़्यादातर। और इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसका जो क्या नाम वेट है वो लॉस हो जाएगा और फ्लूइड इनटेक भी उस बंदे का कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा, कि बुलिमिया नर्वोसा क्या होते हैं। जो बुलिमिया नर्वोसा होता है ये क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, इसको दूसरे डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, बीइंग बीइंग पर्गिंग सिंड्रोम। इसका जो दूसरा नाम है वो है बीइंग पर्गिंग सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर पेशेंट को बुलिमिया नर्वोसा हो गया या बीइंग पर्गिंग सिंड्रोम बोल सकते हैं इसको, ये हो गया तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या करेगा पेशेंट, जो पेशेंट है वो अपना फूड है, जिस तरीके से अगर मुझको बुलिमिया नर्वोसा हो गया तो मैं फूड बहुत ही कम टाइम में, इस मतलब कि स्पीड पर मान लीजिए, या कम टाइम में कम ड्यूरेशन में ज्यादा खाना खाना, कम टाइम में ज्यादा खाना खाना। और मुझे ज्यादा खाना खा लिया तो मुझे क्या होगा, खाना खाने के बाद मुझे यार मैंने ज्यादा खा लिया तो मुझे क्या होगा, मुझे एक स्ट्रेस हो गया, मुझे एक गिल्टी फील हो, यार मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया अब क्या करूँ, इस तरह की गिल्टी फील हो इस पेशेंट को। फिर क्या करता है वो वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है, वोमिटिंग मेडुला ऑब्लोंगेटा को वो जनरेट वो स्टिमुलेट कर देगा। उसके बाद वो वोमिटिंग को प्रोड्यूस कर देगा तो वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी, जिस कारण वोमिटिंग हुई तो उसका खाना बाहर निकल गया, तो वो सोचेगा कि अब मैं नॉर्मल हूँ, तो इसलिए जो उसका बंदे का जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बार बार वो ऐसे ही काम करता है, मतलब ये खाना ज़्यादा खाता है कम समय में, फिर वे क्या काम करते हैं, कम समय में ज़्यादा खाने खाने के बाद फिर वे गिल्टी फील करते हैं, गिल्टी फील करने के बाद वे पर्गिंग एक्टिविटी करते हैं जिसको बोलते हैं इंड्यूस करते हैं वोमिटिंग, और फिर वो स्ट्रेस उसका दूर हो जाता है, उसी को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा या बीइंग पर्गिंग सिंड्रोम। अब बात करते हैं बीइंग क्या होता है, बीइंग, यह बीइंग इसका मतलब क्या होता है, बीइंग
बीइंग का मतलब होता है इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, पेशेंट या लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इनटेक। जब बात करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं अगर, इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम में हम किसी खाने को जल्दी खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं, अगर हमने ज़्यादा खाना खाया कम समय में, उसी को बोलते हैं बीइंग, कि कम समय में ज़्यादा खाना खाना, उसको बोलते हैं बीइंग। और परगिंग का मतलब क्या होता है, परगिंग, परगिंग का मतलब क्या होता है, जो बीइंग होते हैं इसको ये बोलते हैं। परगिंग का मतलब क्या होता है, परगिंग का मतलब होता है इन, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं, इन विच पेशेंट यूज द, पेशेंट यूज करते हैं लैक्सेटिव डायरेटिक्स, लैक्सेटिव डायरेटिक्स, पेशेंट यूज करते हैं लैक्सेटिव डायरेटिक्स एंड सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, एंड सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग। अगर किसी बंदे ने कम समय में ज़्यादा खाना खाया, जिस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि उसने ओवर ईटिंग कर ली, यहाँ लेते हैं ओवर ईटिंग, कि जो पेशेंट है उसने ज़्यादा खाना खाया, उसने ज़्यादा खाना खाया कम समय में, कम समय में ज़्यादा खाना खाना, उसको बोलते हैं बीइंग, ओवर ईटिंग करना, उसको बोलते हैं बीइंग। अगर किसी आदमी ने ज़्यादा खाना खाया तो उसके कारण खाना खाने के बाद जब वो खाना फिनिश कर देगा, उसके बाद उस पेशेंट को क्या होगी, गिल्टी फील होगी, यार तूने ज़्यादा खाना खा लिया, उस पेशेंट को गिल्टी फील हुई। गिल्टी फील होने के बाद जो पेशेंट है, गिल्टी फील करी उसने, गिल्टी फील करने के बाद वो क्या करेगा कि यार मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, तो अब क्या करूँ मैं, इस खाने को बाहर किस तरह से नहीं हो, तो दो तरीके से, या तो वो वोमिटिंग करेगा या डायरेटिक्स करेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, एक पर्किंग एक्टिविटी करता है। पर्किंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इन विच पेशेंट यूज करता है लैक्सेटिव डायरेटिक्स एंड सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, जिस इसको बोलते हैं पर्किंग एक्टिविटी करना, इसको बोलते हैं पर्किंग। तो इसमें क्या करता है, पेशेंट वोमिटिंग वगैरह कर दे, वोमिटिंग कर दी, तो वोमिटिंग करने के बाद जो पेशेंट है, जो पेशेंट का जिसने खाना ज़्यादा खाया था वो बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद उसको नो टेंशन हो गया, रिलैक्स मिला, उसको क्या मिला, उसको रिलीफ मिला, उसको क्या मिला, उसको रिलीफ मिला, उसको रिलीफ मिला। इसी कंडीशन को कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा बोल सकते हैं, या बीइंग पर्गिंग सिंड्रोम, के किसी आदमी ने ज़्यादा खाना खा लिया, उसको बोलते हैं कम समय में बीइंग, और फिर ज़्यादा खाना खाने के बाद उसके मन में उसको गिल्टी फील हो, गिल्टी फील होने के बाद क्या करेगा पेशेंट कि यार मेरा खाना ज़्यादा खा लिया, अब इसको कम करना है, इसको कैसे निकालो, तो इस तरह से उसको वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है। वोमिटिंग करने के बाद उसको लगा कि यार अब मैं नॉर्मल हो चुका, इसलिए उस बंदे का क्या मिलता है, उस बंदे को रिलीफ मिलता है। इसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा या पर्गिंग, या बीइंग पर्गिंग सिंड्रोम। तो ये हो गया इस तरीके से, जो पेशेंट है इस तरीके की एक्टिविटी करता है उसको बोलता है बुलिमिया नर्वोसा। अब बात करते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा अगर किसी पेशेंट को हो गया तो उसके साइन एंड सिम्टम देखने को क्या मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट को। इसमें क्या करता है, अगर कोई भी आदमी वोमिटिंग करेगा डायरेक्ट, सबसे ज्यादा उसको खतरनाक खतरा है कि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बेलेंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, उस पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के खतरा हो सकते हैं, या उसको हाइपोकेलेमिया हो सकता है। ये दो कंडीशन हो सकती है उसको। या उसको बोल सकते हैं जो उसका मतलब कि वेट है वो नॉर्मल रहेगा, उसमें कंडीशन में क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में उसका वेट लॉस हो रहा था, इसमें क्या होगा, वेट नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल वेट। इसमें पेशेंट का कोई भी फ्लूइड इंटेक भी कम नहीं होगा, कोई भी इसका नॉट डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट, कोई भी उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट डिले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस पेशेंट ने कम समय में ज़्यादा खाया, और ज़्यादा खाने के बाद उसके अंदर एक गिल्टी फील हो, गिल्टी फील होने के बाद फिर पेशेंट वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है, वोमिटिंग करने के बाद फिर वो क्या नाम, उसको रिलीफ मिलता है। तो मतलब कि खाना उसके अंदर नॉर्मल रहेगा, जितना खाना ज़्यादा खाया था वो बाहर निकल गया वोमिटिंग के द्वारा,
तो इस तरीके से जो उसका नॉर्मल वेट, उसका वेट है वो भी नॉर्मल रहेगा, ना कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। नो डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसकी कोई भी डिले नहीं होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डेवलपमेंट उसका कोई भी डिले नहीं होगी, और इलेक्ट्रोलाइट उसमें इम्बैलेंस हो जाने के चांसेस होते हैं। अगर किसी पेशेंट को ये चीज़ हुई तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, ट्रीटमेंट किस तरीके से करता है, जो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जा सकता है। और उसको क्या देते हैं, और उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट्स, उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उसके बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ यही होता है बुलिमिया नर्वोसा में कि अगर आदमी कम समय में ज़्यादा खाना खा रहा है, इस कारण उसको गिल्टी फील हुई, फिर वो लैक्सेटिव या डायरेटिक्स या सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करके, पर्गिंग एक्टिविटी करके वो उस खाने को बाहर निकाल दे, फिर उसके बाद जो उसको मतलब रिलीफ मिला, जो उसका स्ट्रेस है वो रिलीफ हो जाएगा। इसी कंडीशन को बीइंग पर्गिंग सिंड्रोम बोल सकते हैं, और इसका ये साइन एंड सिम्टम, और इसको अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वही इफेक्ट होते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर बुलिमिया नर्वोसा हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बीइंग डिसऑर्डर। बीइंग डिसऑर्डर क्या है, बीइंग का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन वेरी शॉर्ट टाइम, इन वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के अंदर जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, उसको खाने को ज्यादा खा रहा है शॉर्ट टाइम में, उसको बोलते हैं बीइंग। और बीइंग डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं बीइंग डिसऑर्डर, बीइंग डिसऑर्डर। तो बीइंग डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलता है, अगर किसी पेशेंट को बीइंग डिसऑर्डर हो चुका तो उसमें क्या करेगा, जो पेशेंट है इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, लार्ज अमाउंट, इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टाइम, विदाउट, इसको इसको विदाउट से डिनोट करते हैं, विदाउट एनी पर्गिंग एक्टिविटी, कोई भी वो पर्गिंग एक्टिविटी नहीं करता। पर्गिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि कोई भी वो वोमिटिंग या डायरेटिक्स का, लैक्सेटिव का यूज नहीं करता, और लैक्सेटिव का यूज नहीं करता, उसी को बोलते हैं पर्गिंग एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, अगर किसी को बीइंग डिसऑर्डर होगा, या ईटिंग डिसऑर्डर का थर्ड टाइप होता है बीइंग डिसऑर्डर। इसमें कहता है इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जो पेशेंट है वो लार्ज अमाउंट में फूड को इनटेक कर लेगा इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, मतलब कि जल्दी जल्दी खाना खाएगा, और खाना खाने के बाद उसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा खाना हो गया, तो उसमें क्या करा था, बुलिमिया नर्वोसा में खाना ज्यादा होने के कारण उसको गिल्टी फील होती, तो वो पर्गिंग एक्टिविटी करा था, बट इसमें कोई भी पर्गिंग एक्टिविटी नहीं करेगा, उसमें कोई भी पर्गिंग एक्टिविटी नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं बीइंग डिसऑर्डर, कि विदाउट पर्गिंग एक्टिविटी के कारण वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट में फूड खाता है इन शॉर्ट टाइम, उसी को बोलते हैं बीइंग डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को भी ये कंडीशन हो तो उसको साइन एंड सिम्टम्स क्या, पहले बेसिकली बात है कि उसका जो वेट है वो गेन हो जाएगा, इंक्रीज वेट गेन, जो वेट है, इंक्रीज वेट, जो वेट है वो गेन हो जाएगा, और मतलब कि उसकी जो बॉडी इमेज है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जब मोटा हो जाएगा ज़्यादा तो वो अच्छा से नहीं लगेगा, बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलता है इस बंदे के पास, कि अगर किसी को बीइंग डिसऑर्डर हो गया तो उसका वेट लॉस गेन हो जाएगा, बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी जो सेक्सुअल डिले है, सेक्सुअल डेवलपमेंट वो भी डिले हो जाएगी। इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं बीइंग डिसऑर्डर में। तो ये हो गया कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है। ईटिंग डिसऑर्डर के 3 टाइप बताए मैंने आपको। फर्स्ट होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकंड होता है बुलिमिया नर्वोसा, और थर्ड होता है बीइंग डिसऑर्डर। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको समझना है, कोई भी टॉपिक, या कोई भी मतलब कि बीइंग पर्गिंग एक्टिविटी क्या होती है, बीइंग क्या होता है, इस तरह का कोई भी आपको पॉइंट्स हो जो आपको डाउटफुल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।